जय गुरु जी संगत जी। मैं सारिका द्वारका से आज 29 अगस्त शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए है, जो गुरु जी मुझे सुबह से दे रहे हैं। गुरु जी ने बोला है, क्यों घर की परेशानी से परेशान होती है, मैं बैठा हूँ ना, सब देख लूँगा, तू मौज कर जा, कल्याण कीता। शुक्राना गुरु जी इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स के लिए। गुरु जी ने ये भी मैसेज भेजा है, बेटी आज गुरु जी ने तेरे घर सौभाग्य की पोटली भेजी है। तेरे पति के काम में बरकत होगी, बच्चों की तरक्की का रास्ता खुलेगा, तेरे सिर से रोग और कष्ट हटने वाले हैं, तेरी किस्मत की बंद राहें खुलने वाली हैं। बस शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका करोड़ों बारी शुक्राना, आपका अनंतम बारी शुक्राना, आपका लख लख बारी शुक्राना, आपका अरबों खरबों बारी शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है। गुरु जी ने एक और मैसेज भेजा है, पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन में पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी ज़रूरतमंद को ये भेज दे ब्लेसिंग्स। शुक्राना 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 गुरु जी, इतनी सुंदर इतनी प्यारी ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए। और गुरु जी ने बोला है, कड़ा प्रसाद बना ले, बहुत जल्द तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी सारी चिंता खत्म होने वाली है, तू बस शुक्राना करने की तैयारी कर। और गुरु जी ने यही नहीं संगत जी, गुरु जी ने इतनी सुंदर ब्लेसिंग ये भी भेजी, तेरे रास्ते में अगर कोई जहर भी बिछा दे तो उसको मैं मेरी शक्ति अमृत बना देगी। सो गुरु जी ने इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स आज सुबह से मेरे को दे रहे हैं। सुंदर इतना सुहाना मौसम कर रखा है गुरु जी ने, और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स सुबह से लगातार गुरु जी दे जा रहे हैं। उसके लिए मेरा गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला है, ज़्यादा रोया ना कर, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे नाल है। और गुरु जी ने बोला है, बेटी ये कड़ा प्रसाद तेरे लिए दिव्य ब्लेसिंग है, जो आज मैं स्वयं देने आया हूँ। तेरे जीवन में अब दुख की जगह खुशियों की मिठास घुल जाएगी। बस शुक्राना कर और इस सौगात को आगे ज़रूरतमंद संगत तक पहुँचा दे, तेरा कल्याण निश्चित है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ये भी ब्लेसिंग भेजी है, तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। शुक्राना 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 गुरु जी, आप निरंतर इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरु जी हाँ सारी संगत को। और हम मूर्ख प्राणी हैं, जो आपको जितनी आप ब्लेसिंग्स देते हो उतना तो हम आपको शुक्राना कर ही नहीं पाते हैं। और शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है गुरु जी, जो आपने इतना प्यार हमारे को देते हो, अपनी संगत को, मुझे अपनी संगत बनाकर इतना ढेरों प्यार लौटाते हो, उसके लिए तो शुक्राना बहुत ही छोटा शब्द है गुरु जी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका शुक्राना करूं। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना। कष्टों मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना अपने पति की तरफ से भी करती हूँ, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरा ये शुक्राना मेरी बड़ी बेटी की तरफ से भी करती हूँ, उसको अच्छी जॉब और अच्छी जगह उसका रिश्ता कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, मैं ये शुक्राना अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी करती हूँ, उसको इतना अच्छा करियर, इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करने का शुक्राना। मैं ये शुक्राना अपने भाई भाभी की तरफ से भी करती हूँ, मैं ये शुक्राना अपनी बहन बहनोई की तरफ से भी करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता। और आपने मुझे अपनी संगत चुना, अपनी बेटी बनाया, ये तो मेरी औकात से भी बहुत ज़्यादा है गुरु जी। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मेरी आपसे यही अरदास है कि जब तक ये मेरा जीवन है हमेशा अपनी शरण में रखना गुरु जी, अपनी भक्ति प्रदान करना। मेरी दोनों बेटियों को अपनी पक्की संगत बना लीजिए, मेरे पति को अपनी पक्की संगत बना लीजिए, मेरे भाई बहन बहनोई और भाभी और मेरे पूरे परिवार के सब लोगों को अपनी पक्की संगत बना लीजिए, उनको
अपने शरण में रखिएगा, पूरे परिवार का कल्याण करिएगा गुरुजी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी, कभी मेरे से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरे परिवार के किसी सदस्य से कभी कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती हो भी जाए गुरुजी तो अपने बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मेरी दोनों बेटियां बहुत सीधी सादी लड़कियां हैं और वो इतनी भक्ति करना नहीं जानती, लेकिन गुरुजी मेरी अरदास है आपसे कि आप मेरी दोनों बेटियों को भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, उनको अपनी पक्की संगत बनाइए। और मैं बहुत जल्दी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा अपने बच्चों और पति के साथ। तो गुरुपा आप प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए जल्दी से, मुझे बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर आए हुए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में यदि मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो सभी संगत जी मुझे माफ़ करें, गुरुजी भी मुझे माफ़ करें। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सभी प्यारे संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग परसों का है, बुधवार, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, 27 अगस्त 2025 सुबह के टाइम का। संगत जी, गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह मैं नहा धो के ऑफिस जाने से पहले घर पे पूजा अर्चना करके मंदिर के लिए तैयारी कर रही थी जाने के लिए। तो मैं अपने बगल वाले पार्क में ही, मेरी कॉलोनी में ही बना हुआ है पार्क, वहाँ पे दूरवा लेने गई थी गणेश जी को अर्पित करने के लिए। तो गणेश जी को अर्पित करना था, तो मैं वहाँ उस दिन थोड़ी सुबह बारिश भी हुई थी, तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो रहा था और जगह पे पानी भरा हुआ था, फिसलन थी। तो संगत जी, मैं गई वहाँ पे लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, शायद मैंने देखा नहीं ठीक से, और मैं अपनी धुन में चली जा रही थी भगवान जी को याद करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, गुरु जी को याद करते हुए। तो मेरा पैर इतनी ज़ोर से फिसला, मैं फिसल गई और मेरा पैर मुड़ गया बिल्कुल। संगत जी, मेरे घुटने में थोड़ी कुछ टाइम से प्रॉब्लम भी चल रही है और लेफ़्ट वाले साइड में ज़्यादा है। मैंने पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि गुरुजी के मंत्र जाप से, उनके चंदन तिलक से और उनकी विभूति से काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से, लेकिन फिर भी अभी भी दर्द है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले से काफ़ी आराम है। लेकिन उस दिन मैं फिसल गई और संगत जी, मेरा पैर बिल्कुल ही ट्विस्ट हो गया और उसी घुटने में मेरे को लगी जहाँ पे मेरे को ऑलरेडी दर्द था। तो उस टाइम मैं एकदम से उस टाइम दर्द सहा मैंने, और गुरुजी का शुक्राना है कि इतनी तेज़ भी नहीं लगी कि मैं चल भी नहीं पाई, उठ भी नहीं पाई। हालांकि उस टाइम इतना महसूस नहीं हुआ, रात को काफ़ी दर्द महसूस हुआ। फिर मैंने मालिश करी और चंदन तिलक लगाया, और अभी भी मेरे है थोड़ा बहुत दर्द चलने फिरने में। लेकिन शायद मैं गुरुजी का शुक्राना अदा कर रही थी कि शायद मेरा कोई बड़ा ही कष्ट था जो गुरुजी ने मुझे इतने में ही टाल दिया। मुझे गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे पे काला जादू किया जा रहा है और मारन क्रिया करी जा रही है, और काफ़ी ऐसे मैसेजेस आ रहे थे मुझे मेरी हेल्थ को लेकर। तो मुझे ये तो पूरा विश्वास था कि गुरुजी के रहते हुए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जाको राखे साईं या मार सके ना कोई।
तो गुरुजी का हमारे मेरे ऊपर पूरा पूरा ब्लेसिंग्स, उनका हाथ है हमारे सर पे, मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे। मुझे पूरा पूरा अटूट विश्वास है गुरुजी अपनी बच्ची को, अपनी बच्ची के परिवार को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। मेरा शायद बहुत ही बड़ा कुछ कष्ट था, कुछ बहुत बड़ा मेरे पर विपदा आनी थी जो इतने छोटे में ही टल गई। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, कोटान करोड़ शुक्राना है, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा आपका। छोटे उसमें ही टलवा दिया अपने ये मेरा कष्ट। तो संगत जी, बस मैं गुरुजी को उस टाइम बस शुक्राना कर रही थी कि बस गुरुजी ने मेरी हेल्थ बख्शी है, मुझे अच्छी हेल्थ बख्शी है। बस कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और फिर उसके बाद मैं अपना काम में लग गई। और रात को जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, थोड़ा बहुत दर्द हुआ, उस टाइम मैंने मालिश वगैरह की, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले भी एक मैसेजेस में बताया था कि जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे मालिश कर अच्छे से कुड़िए, तेरा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। और चंदन तिलक लगा और घी का दीपक जो जलाती है या विभूत जो बनती है उसको लगा अपने जहाँ पे भी दर्द हो रहा है। तो मैं रेगुलर करती हूँ। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। और गुरुजी महाराज, संगत जी, और दूसरा शुक्राना मेरा गुरुजी की ही अपार ब्लेसिंग्स के लिए है, मेरे बच्चों के ऊपर जो उन्होंने अपार ब्लेसिंग्स बना रखी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे टेलीपैथी के थ्रू स्पेशली मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुपा संगत जी। जो छोटा लड़का है वो 5 साल का है। तो स्पेशली मेरे बेटे को लेकर काफ़ी टेलीपैथी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पुत्र पे बहुत भारी संकट है और मौत का साया मंडरा रहा है। और तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा, सत्संग सुन और कष्ट कटवा, ये काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे उनके। तो मैंने मैसेजेस सुने हैं सारे गुरु महाराज जी के सारे टेलीपैथी वाले मैसेजेस सुने हैं। और उन्होंने शायद मेरे कष्ट सारे कटवाए भी हैं, जो भी कष्ट हुए हैं, कष्ट आने थे मेरे बेटे पे, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने नाती नातिनियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए, मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने के लिए गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहिए हमेशा, और अपना हाथ हम सब पे, अपने संगत परिवार पे, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 है गुरुपा। और संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने मेरे और मेरे बच्चे को फिर से जीवन दान दिया। भगवान बिना बोले न जाने कितने अनजाने कष्टों को ना तो हमको बताते हैं, न जताते हैं, और कष्ट दूर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शत्रु निरंतर जो प्रहार कर रहा है, आज गणेश चतुर्थी के दिन भगवान बोले कितना भयंकर प्रहार होने वाला है कि फिर से एक बार हमको नॉन स्टॉप ब्लड का फ्लोइंग हुआ था, वही कंडीशन हमको और मेरी बेटी को देने वाला है। हमको ब्लड का और मेरी छोटी वाली बेटी को इतना सर्दी खांसी दे रखा है, इतना नर्वस रहती है, कान के पास उसको सूजन हो गया है, धड़कता रहता है, बहुत परेशान रहती है। तो गुरुजी साफ शब्दों में सत्संग में बताएं, आज के दिन मेरे और मेरी छोटी बेटी पे भयंकर खतरा है, सो सावधान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा निरंतर मंत्र जाप पढ़ा दो, बाकी मैं हूँ, मैं और गणपति जी आएंगे और तुम्हारे कष्टों को हर के लेके जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। भगवान का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना। आपके कारण आज हमारा अस्तित्व है गुरु जी। आपके दया और कृपा के सागर में हमारा परिवार चल रहा है गुरु जी। शत्रु साजिश करने के लिए फिर से तैयार है गुरु जी। मतलब कभी शांति से वो बैठता नहीं है। भगवान भी मैसेज करते हैं, गुरु जी भी कहते हैं कि वो तुमसे इतना जलता क्यों, हमको समझ में नहीं आता। भगवान आपको नहीं समझ में आता है तो हमको कहाँ से समझ में आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज हमको बोले तुम खानदान की पहला करोड़पति बनने वाली हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हम जीवन से यही सीखे और जाने, भगवान जैसे रखें रहो और चलो आगे बढ़ो। गुरुजी महाराज जब से खुद से जोड़े, जैसे जैसे भगवान को समझे जाने, जितना जाने भगवान ने जितना जनाया, तो बहुत हक से इनसे हम लड़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। जबकि अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, सब भगवान इनके अंदर हैं, सब भगवान इनके आगे नतमस्तक होते हैं। उनसे हम लड़ाई कर रहे हैं, बताइए ज़रा। ओम नमः शिवाय सजी सदा साहब। नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। हृदय से बहुत तमन्ना है, चाहत है कि हम भगवान को खुश कर पाएँ, पर हम भगवान को खुश नहीं कर पाते हैं। ये हम में कमी है। मांगने, बोलने, अरदास करने से संसार में कुछ नहीं मिलता। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। कोशिश रहता है, पर तो हमारा जो थोड़ा बहुत धर्म था वो उस धर्म में भी नहीं है। कितना सही हमें है, कितना गलत है, हमको भी नहीं पता लगता है। अब भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे चल रहे हैं। ओम नमः शिवाय सजी सदा साहब। नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। गुरु जी महाराज ने कहा शुक्राना, सत्संग, सुमिरन, मंत्र जाप, यही तुम्हारा काम है, बाकी मैं देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब। नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। भगवान अगर हमको धनवान बनाते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि बनाएंगे, बात यह है कि मन का बात करें। भगवान कहे लेके भी देखता हूँ, दे के भी देखता हूँ, देख के बुद्धि न भ्रष्ट हो जाए वाला बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब। नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। आप हैं तो हम निश्चिंत हैं गुरु जी। इतना कोई मारता है बताइए, इतना कोई मारता है। अब कौन तरह का मनुष्य वो बना है पता नहीं। अब पूरा खानदान का खानदान जोड़ करके मेरी सास हमको देखना नहीं चाहती, जेठ जेठानी मेरे बच्चों को देखना नहीं चाहता, और एक जो और है सेकंड, एक देवर जो और है, देवर गाली जैसा लगता है, वो जो है हम लोग पास कोई धन नहीं रहने दिया। सारा अतिक्रम करके सब कुछ उसने ही लिया। खैर ये खानदान है, इसके पास जाने का तैयारी है। मेरे पति लेके जाना चाह रहे हैं। जब तक भगवान, एक सत्संग में था कि मेरे पति का वशीकरण काटेंगे, एक सत्संग में था कि हम लास्ट एक धमाका देते हैं। बात यह है कि हमको डर वाला बात नहीं है। हम लड़ भी लेंगे, सब कर भी लेंगे, लेकिन न तो हमको लड़ाई पसंद है, न झगड़ा पसंद है। वो भी वैसे दरिंदों से जो कभी मतलब बाय मिस्टेक भी स्वीकार नहीं करता अपना गलती। वहाँ पे हम इन गिद्धों के बीच हम अकेले कहाँ कुछ भी बोलेंगे, और कौन सुनने वाला है। जब उस वक्त नहीं सुना था कोई, तब कौन सुनेगा। कहने का मतलब कोई कुछ बोलेगा तो बुरा लगेगा ही, आप बोलिएगा तो कोई स्वीकार करेगा ही नहीं अपना गलती। निरंतर प्राण लेवा, जान लेवा, सब तरह का क्या कहता है संकट चल ही रहा है। भगवान भी खुद परेशान है कि इतना कोई करता है,
इस तरह से कोई करता है। सच में 1-2 साल से तो भगवान का दिया हुआ हमारा संसार चल रहा है, उसके बाद भी वो थक नहीं रहा है। एक चीज़ उस जीवन में उन लोगों से हमने यही सीखा, कभी भी रुकने का नहीं, थकने का नहीं निरंतर चलते रहने का। जब तक सफलता हाथ नहीं लगे कभी प्रयास नहीं रुकने का, इसी से सीखे हैं। इसलिए हमें भगवान को पकड़े रहते हैं। भगवान जी कुछ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सजी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। भले भगवान बचाते हैं, सब कुछ करते हैं, अस्तित्व है हमारा, लेकिन बड़ा मरणासन जीवन होता है। शरीर में कष्ट है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, आपका मन नॉर्मल नहीं होता है। जीवन में 24 घंटा कभी भी कोई काम आप नहीं कर सकते, चाहे सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे इंजॉयमेंट हो, चाहे धर्म हो, आप डल होते ही होते हैं। मनुष्य का जो एक लिमिटेशन होता है उसका एक हद होता है, वो सारा हद पार करवा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितना मरे, कितना बचे, कितना तारे। अब सच पूछिए तो जीवन से कोई हमको कह दे कि तुमको इतना कुछ दे दे, अब कोई अल्लाह दिए खुशी हृदय में नहीं आता है। किसी बात से खुशी नहीं आता है और किसी बात से हमको सुकून नहीं आता है। बस जीने दो, जितना ही जिलाओगे जीने दो, अब छोड़ दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्राना, हमको संकट से सावधान करने के लिए शुक्राना, हमको बदनाम होने से बचाने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार के खिलाफ हर प्रकार का षड्यंत्र साजिश को फेल करने के लिए शुक्राना। अनंत ब्रह्मांड के मालिक को अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोग का रोग कष्ट आप सत्संग सुना के दूर कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। हम लोग को हमेशा आप संकट से बचा लेते हैं, इसके लिए शुक्राना। आप हर पल हर अंग संग सहाय रहते हैं, इसके लिए शुक्राना। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए क्या करना है वो उपाय बता देते हैं, इसके लिए शुक्राना। जीवन में हर बात के लिए शुक्राना, सुख देने के लिए शुक्राना, दुख देने के लिए शुक्राना। भगवान बोले वो लोग इतना दुख दिया तभी तो हम तुमको मिल पाए। जी गुरु जी। ओम नमः शिवाय सजी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। इस बात के लिए अनंतम शुक्राना। अनंत ब्रह्मांड के मालिक को अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज गणपति बप्पा सबके घर आए हैं, सबके दुख दर्द कलेश को दूर करें। और गुरुजी महाराज से हमको ये कहना था, भगवान जी आप बोलते हैं कि तुम्हारी कुल देवी रुष्ट है, ये बताइए, ससुराल वाला बताया नहीं कुल देवी का पूजा। मोबाइल के मैसेज में था कि एक बार कि दुर्गा माँ काली माँ ही कुल देवी है, और दुर्गा माँ को हम कभी छोड़े नहीं। भले हम लोग का रिश्ता बीच में ख़राब हो गया था, फिर भी हम छोड़े नहीं। कि ये नहीं कि हम उनको मानना छोड़ दिए, वो मेरी माँ नहीं है, ऐसा हम कभी रिश्ता रखे भी नहीं कि काम हुआ तो माँ, काम नहीं हुआ तो माँ ने, ये ऐसा कभी रिश्ता नहीं रखे। सदा उनको ही मान रखे और सदा मरते दम तक रखेंगे। तो मेरी कुलदेवी हमसे नाराज़ हैं, ये बात बता दीजिए कि हम क्या बिगाड़े हैं और क्या कर दिए हैं जो नाराज़ हैं, ये बता दीजिएगा सत्संग में भगवान जी। और दूसरा, एक सत्संग में रहता है पितर खुश हैं, दूसरे सत्संग में रहता है पितर नाराज़ हैं, तो हम क्या करें भगवान जी, ये बता दीजिए। जो पितरों का आप उपाय बताते हैं वो तो हम कर ही देते हैं, और कुछ दिन खुश हो गए, कुछ दिन नाराज़ हो गए, समझ में नहीं आया भगवान जी, ये बता दीजिएगा कौन सा सत्संग मेरे लिए सही था भगवान जी। जो खुश थे वो कि जो नाराज़ थे वो? नाराज़े वाला सही होगा, इसलिए कि जब पितर नाराज़ होते हैं तो जीवन में खाली बाधा होता है, तकलीफ़ होता है। किसी सत्संग में था कि मोक्ष दे दिए, सत्संग मेरे ही सामने आया, हम कौन सा लें नहीं लें हमको भी नहीं पता गुरुजी। हमको मेरे पितर कहाँ से खुश होंगे जो ना जाने कितने जन्म से अशांति में पड़े हुए हैं, ऊपर से ये सबको बांध के रखी हुई है,
हमसे एक एबॉर्शन नहीं हुआ था, बाय मिस्टेक खुद ब खुद गिरा था, लेकिन उसको तो नहीं पता जो गिरा था, वो तो प्रेत बन के खा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा गलती बता दीजिएगा गुरु जी कि कुल देवी नाराज़ क्यों हैं और पितर नाराज़ क्यों हैं। पितर के नाराज़गी के लिए आपने जो उपाय बताया था वो तो हम कर दिए और हमेशा करेंगे। कभी मिस्टेक भी हो जाता है। आप बोले अमावस्या को, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी को गाय को भोजन कराने के लिए, लेकिन वो क्या सब चीज़ बहुत दूर है आपसे। आपको क्या जनाना और आपसे क्या छुपाना। प्रयास ज़रूर रहता है गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरी बेटी का गलफड़ में दर्द शुरू हो गया फिर से। एक बार उसके आने से वो कान में बड से पूरा छेद कर ली, जिससे कान में खून बहने लगा। उसके बाद निरंतर उसको प्रहार करके उसको भी निमोनिया टाइप से दी हुई है। एक क्षण एक पल नहीं लगता है उसको घबराने में। अब पूरा कान में स्वेलिंग है, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ब्लैक मैजिक इतना की है कि उसका भी स्किन में प्रॉब्लम हो गया है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। एक का कटा नहीं है, दूसरा बढ़ रही है, तीसरा का तो धज्जी उड़ा ही था। सबका धज्जी उड़ा हुआ है। कौन संभरेगा, कौन बचेगा, कौन बिखरेगा, पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उम्मीद ही जीवन चलते रहना। उम्मीद ही जीवन, उम्मीद किसी और से नहीं, भगवान से। जैसे रखेंगे चलना है और चुपचाप जीवन में बिना सवाल किए चलते रहना ही भगवान को खुश रखना होता है। सवाल आया तो आप गलत हो जाते हैं। जिसको भी भगवान को प्रसन्न रखना है, चुपचाप चलते रहिए, अस्वीकार करते रहिए और खुद से अच्छा रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी कुल देवी का नाराज़गी के बारे में बता दीजिए। हम क्या गुनाह किए हैं जो नाराज़ हैं, और पितृ को उम्मीद हमसे था जिसमें हम पूरा संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, समझ रहे हैं। उतना दिन का बैंक बैलेंस का नाराज़गी का कहर हम ही बने हुए हैं। जो नाराज़ किया, मारपीट किया, बांध के रखा, वो ठीक है। हम समझ रहे हैं कष्ट तकलीफ, तो हमसे ही नाराज़। वाह गुरु जी वाह। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही, इसलिए उनका शुक्राना, धन्यवाद, दिल से थैंक यू। आज दिन है शुक्रवार, शुक्राना का दिन। आज 29 अगस्त है और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गणेश जी के आगमन का तीसरा दिन है। ये बहुत ही प्यारे दिन होते हैं। तो गणपति बापा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना। संग जी, सुबह सुबह मेरे और पति अंकल की थोड़ी बहस हो गई, इसलिए मैं थोड़ी सी नाराज़ होके, शायद नाराज़ होके गुस्से में उनके काम पर जाने के बाद सो गई। और उठने के बाद भी थोड़ा सा मूड ऑफ ही था, तो मैंने फ़ोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला, तो मुझे वहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज मिले हैं, तो मैं सभी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो पहला मैसेज है नीम करोली बाबा जी की तरफ से। तो नीम करोली बाबा जी कहते हैं, चाहे कितनी भी असहज परिस्थिति हो, लेकिन तुम शिकायत ना व्यक्त करो, ना किसी को बदलना चाहो, ना कुछ बताना चाहो, सिर्फ मौन रहकर सब कुछ देखते रहो। भले ही सीना जलता हो, लेकिन ये दुख
दुख की, अपमान की, लोगों के असलियत की जो अग्नि फैली है ना तुम्हारे भीतर, वो तुम्हें कुछ दिखाने, सिखाने और तुम्हारे कर्म को निपटाने आई है। या तो तुम शांत रहकर सब सह जाओ, लोगों के असली रूप को पहचान के आगे सीख ले लो कि उनसे दूरी बनाना कितना ज़रूरी है, या तो इस शिकायत के जाल में फंस के उसमें हिस्सा लेकर ये जो सीखने का मौका मिला है, ये दुनिया को वो अवसर भी गवा दो, और जहाँ से ये दुख और ये असहजता लोगों के बीच में रहकर आई है तुम्हारे कर्म काटने, इसका इसमें हिस्सा लेकर दुखी होकर और भी नया कर्म बना लो, और इस जंजाल में कभी ना मुक्त होने वाले भवसागर में खो जाओ। तो नीम करोली बाबा जी ने इस मैसेज में एक ये समझाने की कोशिश की है मुझे कि वो सब सीख जो भी है, गुस्सा या बेचैनी, उससे थोड़ा सीख लेनी है और आगे बढ़ जाना है, ना कि उसमें बैठे रहना है। वैसे तो मैंने 2-3 घंटे उसमें ही बिता दिए, ना कुछ काम किया और सो गई। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है, इससे मैंने ज़रूर सीख ली है कि जो है वो देखो, उसे सीखो और आगे बढ़ जाओ, ना कि 2-3 घंटे उसमें ही डूबे रहो। तो नीम करोली बाबा जी का शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। और गुरु जी के भी मैसेज आए हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत ही जल्द ही। ये यह ब्लेसिंग सबके साथ शेयर कर। और एक और मैसेज आया है गुरुजी की तरफ से कि अ, आज की शुरुआत इस गोल्डन मैसेज से कर, अभी देर नहीं हुई है। तेरे संघर्ष का ज्वालामुखी मैंने देखा है, जिन कष्टों से तू निकली है वो सब मैं ही समझ सकता हूँ। जब भी मैं आज तेरे पास यहाँ खड़ा हूँ, घबरा मत और ना रो। जल्दी ही तेरे घर की तिजोरी में ढेर सारा धन होगा। तेरा भविष्य में देख चुका हूँ, तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर और हसीन होने वाला है। और ये मैं गारंटी से आज तुझे बोलता हूँ। बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची है, उसके लिए तुझे कुछ देना तो बनता है। निरोगी काया बख्श रहा हूँ, चल अब एक शुक्राना कर, इसे उस ज़रूरतमंद भक्त को पहुँचा दे जिसको इस गोल्डन मैसेज की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूँ तुझे, मेरी नज़र तुझ पर ही है, तो नज़र चुरा मत और भाग मत। नहीं गुरुजी, मैंने मैसेज देखा तो मैं नज़र नहीं चुराऊंगी और भागूंगी भी नहीं। तो संगत जी, आपने ये मैसेज सुना, आप सभी के लिए है कि गोल्डन ब्लेसिंग आ रही है। तो मेरी तरफ से और मेरे सभी संगत परिवार के सदस्यों की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की तरफ से और एक मैसेज है, बहुत जल्द ही तेरी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है। जल्दी ही तेरी लाइफ में सब कुछ बहुत चेंज होने वाला है। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हर काम समय पर होगा। इस पैगाम को अन्य संगत के साथ शेयर करना है। तो इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, मेरी तरफ से और सभी संगत की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, 2-3 दिन पहले गुरु जी का एक मैसेज आया था कि तुम्हें फॉरेन में जॉब ब्लेस कर दी है। तो
उसके लिए भी शुक्राना। अभी संगत जी, ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि उनकी फ़ॉरेन में जॉब लगने वाली है, क्योंकि मेरी तो इतनी क्वालिफ़िकेशन क्या एजुकेशन भी नहीं है कि मैं बाहर जाके काम करूं, और मेरी ज़िंदगी पूरी मेरे पति अंकल पर डिपेंडेंट है। वो जब भी कुछ देते हैं तो मैं कुछ ख़रीद पाती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरा अस्तित्व खाली हाउसवाइफ की तरह है और बाहर की ज़िंदगी में पूरी ज़ीरो हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि आपने फ़ॉरेन में जॉब ब्लेस कर दी है। और जिस भी संगत के लिए ये मैसेज बहुत ही कम ज़रूरी है उस तक पहुंच जाए, उसके उनके तरफ से भी गुरुजी को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग के लिए। और हाँ संगत जी, और मैंने बैठे बैठे ही इंस्टाग्राम पर एक रील चलाई, तो ये एक प्यारी सी संगत का एक प्यारा सा रील चालू हो गया कि उसने बताया कि गुरुद्वारे में जाने से हम सेवा देते हैं कि वहाँ पे क्लीनिंग करना, वहाँ पे काम करना। तो उसने बताया कि गुरबानी में फ़िज़िकल सेवा के बियॉन्ड भी कोई सेवा बताई गई है। तो उसने बताया कि वो कौन सी सेवा है। तो संगत जी प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे वो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि वो जो बता रही थी वो संगत बहुत ही कम एज की थी, और इतना सारा उसके पास नॉलेज होना मीन्स मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसने बताया, पहला, जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं ना, तो वो भी एक सेवा होती है। नहीं, सॉरी संगत जी, जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं ना, तो वो भी उसके सोल के लिए एक सेवा होती है। दूसरा, जब हम किसी की रिस्पेक्ट उसके पीठ पीछे करते हैं और कोई गॉसिप नहीं करते, तो वो भी एक तरह की इमोशनल सेवा होती है। तीसरा, जब कोई एल्डरली पीपल यानी वृद्ध लोग या हमारे बड़े बुजुर्ग अकेले में बैठे हैं और उन्हें लगे कि हमारे पास भी कोई आके हमसे बात करना चाहिए, तो अगर हम उनके पास जाके बात करें तो वो भी एक सेवा ही होती है। और चौथा, जब हम किसी को अपनी अरदास में याद करते हैं और सबका भला मांगते हैं, तो वो भी एक सेवा होती है। पांचवा, जब जब आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, ये पता हो कि गलती आपकी नहीं है, तो जब पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी शांति बनाए रखने के लिए हम जब चुप रह जाते हैं, तो वो भी एक सेवा होती है संगत जी। और छठा कि जब आप अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी एक सेवा होती है। तो ये पॉइंट बताए संगत आंटी ने, तो मुझे वो रील बहुत ही प्यारी लगी। तो संगत जी, अभी आज तो बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज सुन के, तो मैं भी ये करने की कोशिश करूँगी संगत जी। हाँ, मुझे गुस्सा आता है जल्दी, मैं किसी को पलट के जवाब नहीं देती संगत जी। पर हाँ, मुझे पता है कि मुझे अंदर ही अंदर तो गुस्सा आता ही है, भले ही मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, पर आता है गुस्सा। तो अभी मुझे कहाँ पे कैसे काम करना है, ये मुझे पता चल गया है। और एक बात और, ऐसी एक रैंडमली रील चली, उसमें बताया कि आप जब कभी इमोशनली ऐसा फील करो कि आपको गुस्सा है या कुछ बेचैनी है, आप उससे ना निकल पाए, तो आपको एक्सरसाइज करनी है या घूमने जाना है, क्योंकि आप जब पसीना बहाते हो तो भी आप उस सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो।
तो मैं आज से वही करूँगी। हमारे घर में ट्रेडमिल है, तो जब भी मुझे गुस्सा आए तो शायद मैं वो उस पर चलूँगी। और और देखती हूँ ये काम कैसे करता है। तो बोलने में कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर बोलते हुए कुछ भूल चूक हुई हो। मुझसे तो कुछ ना कुछ गलती होती है, तो प्लीज़ समझ लीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अभी मैं मेरे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बार फिर से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का शुक्राना कि वो मेरे सत्संग जल्दी जल्दी शेयर कर देते। दिल से धन्यवाद उनको। और एक बार फिर से सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गणपति बाप्पा मोरया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरु जी, गुरु शुक्राना गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोनिया आंटी जी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 29 अगस्त, शुक्रवार, 10:44 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक ना मतलब एक तरीके का कुछ अभी जो हो रहा है गुरुपा ने तो कहते ना कि सामने वाले की तो जो चाहत थी किसी का बुरा करने की, वो शायद फेल हो गया है, शायद नहीं 100% फेल हो चुका है संगत जी। तो होता क्या है ना कि फिर वो लोग दूसरा प्रोपागेंडा अपनाते हैं ताकि फिर से मतलब कैसे मतलब ये मेरे से दूर हो सकता है, कैसे ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्योंकि गुरपा का मैसेज तो आ ही रहा है संगत जी कि जो भी नेगेटिविटी काली क्रिया है, मारण क्रिया है, वो तो माता काली तो भस्म कर ही देंगी संगत जी। और सारी बात गुरपा तो बता ही देते संगत जी। और ये वो जो दिस दैट जो होती हैं चीज़ें संगत जी, जो मतलब कि हमारे जो किस्मत में बुरी चीज़ें नहीं है वो भी हमारे लाइफ में की जाती हैं, या मान लो जो चीज़ें वो छीनने की लोग कोशिश करते हैं। तो जो भी है वो गुरपा के रहते कोई तो कर नहीं सकता है। अगर कुछ चाह भी रहा है हमारे गुरपा के रहते, तो इसका मतलब है कि उससे हमें सीख मिल रही है हमारे लाइफ में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उससे कई गुना बेहतर हमें गुरपा हमारे देंगे संगत जी, क्योंकि हमसे हमारा कोई कुछ भी छीन नहीं सकता है। अगर किसी ने हमारी सांसें नहीं छीन पाई संगत जी, कई बार अगर ये सांसें हमारे गुरुपा की दी हुई रहमत है, अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा, अगर आज मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, हंसी खुशी से हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है ज़िंदगी में। जो चीज़ें छीनी जा रही थी वो चीज़ें वापस से अट्रैक्ट हो रहा है, आ रहा है वापस। मुझे चीज़ें लग रही है कि हाँ मतलब क्रिस्टल क्लियर हो रहा है संगत जी। मैं किसी विडंबना में नहीं जी रही हूँ। एक टाइम था कि लगता था कि हाँ सब तो ठीक ही है, लेकिन पीठ पीछे में सब कुछ गलत चल रहा था संगत जी। उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन आज कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कुछ भी नहीं बचा है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा लोग किया, इसने ऐसा किया, वैसा हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, लेकिन दैट्स क्रिस्टल क्लियर। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, खत्म हुआ। अब हमें हमारी ज़िंदगी को गुरपा ने एक नई शुरुआत दे दी है, नई ज़िंदगी की कहते हैं ना कि एक रफ्तार दे दी है संगत जी। तो इसके लिए अनंत मुस्कान है मेरे गुरपा। गुरपा कहते हैं ना संगत जी कि मैंने तुझे नई ज़िंदगी ब्लेस की है, तुम्हारे लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो ये बातें सच है संगत जी, क्योंकि जब तक एक पुराने कोई भी चैप्टर है या कोई किताब ख़त्म ना हो, दूसरा पुराना जो चैप्टर है वो स्टार्ट ना हो, तो संगत जी एक नया बिगनिंग कैसे हो सकता है? किसी चीज़ की तो द एंड तो होनी पड़ेगी ना, तभी तो हम दूसरे चीज़ को दूसरा पेज पलटाएंगे। और हमारे गुरुपा तो ऐसे हैं ना संगत जी, जो हमारे लाइफ के जो हार्ड हार्ड चैप्टर्स होते हैं ना, कि जो चैप्टर शायद हम समझ नहीं सकते हैं, जो जो जिस जैसे कोई
पढ़ा के फिर हमसे कुछ पूछे तो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो कितने सारे चैप्टर तो हमारे लाइफ के वो हमारे गुरुपा ऐसे ही खत्म कर देते हैं, पेज पलट देते। गुरुपा वो ठीक है, हाँ हाँ चल, इजी वाला चैप्टर हमारे लाइफ का ये रखते हैं जो कि हम बहुत इजीली आराम से पढ़ भी लेते हैं। और आराम से अगर हमारा पेपर गुरुपा लेते संजय जी, तो गुरुपा खुद ही हमें बताते मेरे बच्चे ऐसे 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 कर, तो पहले ही वो बताते थे संजय जी। और गुरुपा हमारे, क्योंकि परीक्षा चल रही होती है तो टीचर मौन होता है, वो टीचर हमें कुछ भी नहीं कहता। फिर जब परीक्षा का जब रिजल्ट होता है वो चेक करते तब टीचर देखते, उसके बाद बोलते हैं। तो ये मेरे गुरुपा का नंतम उसका नाम है मेरे गुरुपा, कि जो भी हो रहा है वो आपके रहमत से हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है संजय जी। क्योंकि जो मैं ड्रीम्स देख रही हूँ अभी जो है, ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंगित कर रहा है कि वो जो चीज़ें थी पुरानी, जो होना लोग करना चाह रहे थे, जो हो रहा था 99.99% तक हो चुका था, लगभग, लगभग नहीं 99.99% हो चुका था। ओनली 0.01% में मैं थी, बाकी वो लोग उतने में थे। बस 0.01% उनको चाहिए था और उनकी पूरी की पूरी 100% जीत निश्चित थी संजय जी। लेकिन गुरुपा ने क्या किया कि पूरे के पूरे, मतलब कहते ना कि घुमा दिया सर्कमस्टेंसेस को ही, बिल्कुल पलट दिया। कृपा कहते हैं ना कि तू चिंता मत कर, मैं उस पूरी की पूरी चीज़ों को मैं पलट दूंगा। जिस चीज़ में उन्हें अपनी जीत नजर आ रही है ना, उसी जीत में उनकी एक दिन हार लिखी हुई है। ये बात गुरुपा ने मुझे संगत जी रियली बात बता रही हूँ। ये बिल्कुल मैं ना, ये मुझे लगता था कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, मुझे लगता था कि ये मेरे मैके के लिए या मेरी दीदी के लिए एक्स वाई जेड किसी, लेकिन मैं अपने लिए नहीं सोचती। मुझे लगता था कि मुझे कौन हराने की कोशिश करेगा। हाँ इतना पता था कि हाँ चलो ठीक है, लोग चाहते हैं कि भाई मेरे पति मुझसे दूर रहें, मुझसे मतलब मेरा बुरा चाहते हैं, इतना तो गुरपा ने मुझे बता दिया था संग जी। लेकिन इतना तक, इस हद तक मतलब मेरे से चिढ़ है, परेशानी है इन लोगों को, मुझे ये नहीं पता थी। लेकिन ये बात सच है समझिए कि मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा पेपर मेरा लाइफ में चल रहा है, कौन सा एग्ज़ाम मेरे गुरुपा मतलब चल रहा है, और गुरुपा मुझे पास करा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और सच में बिना परीक्षा दिए मेरे गुरुपा ने मुझे पास कर दिया। अनंतम स्थाना मेरे गुरुपा संग जी। तो उसी का कुछ पार्ट है संग जी, जो मैं आजकल मैं ड्रीम में देख रही हूँ ना क्या, क्योंकि कुछ लोग जो बौखलाहट में होंगे अभी, क्योंकि उनका जो चाहत है, उनकी चाहत पूरी नहीं हुई। तो अब तो भाई एक चीज़ कंफर्म हो गया है कि मेरे गुरुपा ने मुझे चीज़ कंफर्म कर दिया है, जो मैं ड्रीम के द्वारा मुझे गुरुपा ने कंफर्म कर दिया 110% कि अब तेरा पति दूसरी शादी तो नहीं करने वाला है। जो होना था, जो जो भी उसके लाइफ में, अगर मान लो उनके लाइफ में अगर लिखा भी था ना, तो भी अब नहीं होगा। वो चीज़ों को मैंने छोटे में ही कटवा दिया, तो चिंता मत कर। ये तो मैं 110% श्योर हो गई मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि से कि इनकी अब दूसरी शादी तो होने वाली नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात समझिए, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता था कि मुझे, मेरे पास उन लोगों के आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति को वो लोग अपने पास रखेंगे उनकी दूसरी शादी करा करके। इसलिए मेरे हस्बैंड हमेशा से मुझे बोलते थे 1 डेढ़ साल से, और ना किसी का कॉल आना, ना मुझे किसी का तंग करना, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, कि मैं कुछ हुई नहीं, चलो ठीक है। और मैं यही चाहती भी हूँ संजय जी। तो और ये ना मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ, तुमने मेरे घर वालों के साथ इतना हद तक बुरा किया है कि वो लोग तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इसलिए वो तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं रहने के लिए। मेरे पति हमेशा से मुझे ये कहते थे कि वो लोग तुम्हारा चेहरा क्यों दिखलाएंगे, तुम्हारा क्या, तुम्हारी बेइज्जती, मतलब तुम जो उनकी बेइज्जती करती हो, तुम उनको टॉर्चर करते हो, वो टॉर्चर सहने के लिए आएंगे क्या वो लोग यहाँ। सॉरी संगत जी, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो वो ना मुझे हमेशा से ये कहते थे, मुझे लगता था कि भाई हो सकता है, क्योंकि बाकी भी उनके 2 बहुएँ हैं, तो भाई ठीक है वो खुश हैं, बाकी पति हैं जो पैसे वैसे जो है सब उनको मिल ही रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी रिप्लेसमेंट हो चुकी है, तो जब उनके पास वो होगी, उनका सब कुछ करने के लिए सब कुछ होगा, तो फिर मुझसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को, क्योंकि पति भी मेरे से मुझे छोड़ के जाने वाले थे। तो अब जाके समझ में आता है कि वो कौन-सा टॉर्चर था और वो कौन-सा कारण था जो कि उन लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत है ही नहीं। वो हमेशा यही बोलते थे कि वो यहाँ पे झाँकने भी नहीं आएँगे तुम्हें, तुम्हारे पास वो झाँकने भी नहीं आने वाले। तो अब तो गुरुपा ने क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया भैया कि क्यों नहीं आने वाले थे। कि भैया मौज-मस्ती तो तुम वहाँ पे अपनी दूसरी पत्नी को तुम वहाँ रखने ही वाले थे, या मुझे छोड़ने ही वाले थे, तो तुम वहाँ रहते। संगत जी, तो अब ये चीज़ें जो ख़त्म हो गई, तो मैं अब, क्योंकि उनके दिमाग में हो रहा होगा ना कि क्योंकि अब भाई ये तो अपनी इसी पत्नी के साथ रहने वाला, अब ये तो इसको छोड़ेगा नहीं भाई, तो अब इसका क्या किया जाए। तो ये लोग अब मैं क्या ड्रीम में देखती हूँ संगत जी, मैं कंटिन्यू ये चीज़ों को देख रही हूँ, क्योंकि वो लोग वहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अब उन लोगों की सच्चाई समझ गए हैं। इन्होंने शायद जो मुझे बोलते हैं, और गुरुपा ने अगर मतलब अगर बोल रहे तो ठीक है कि इसके सामने लोगों की सच्चाई आ गई है।
और अगर मेरे सामने सत्संग भी आ रहा है संगत जी कि जो जिसने ये सारी चीज़ें कर रही हैं ना, उन्हीं के ऊपर ये भारी पड़ रहा है। मतलब करना क्या था कि मुझसे दूर करना था मेरे पति को। भैया अब तो तुम ही से दूर हो गया, जाओ लो। और भगवान करे कि ऐसे-ऐसे लोगों से ना मतलब जो दूर ही रहना अच्छी भला है संगत जी। चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है संगत जी। तो ऐसे नेगेटिव पर्सन से दूर ही रहना अच्छा है, किसी का भी दूर रहना अच्छा है संगत जी। क्योंकि ये लोग सिर्फ़ नेगेटिविटी फैलाएँगे, गलत कार्य करवाएँगे, कर्म खराब करवाएँगे ये लोग। और हमेशा से पता नहीं कितने लोगों का ज़िंदगी खराब करेंगे। तो वैसे लोगों के ज़िंदगी का पार्ट हम क्यों बने जिनकी वज़ह से हम गलत बुरा कर्म करें संगत जी। तो वो लोग का ना ट्राई कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब ये भाई अब ये तो कैसे मैं अब वहाँ पहुँच करके मतलब यहाँ पे आकर के कैसे मतलब कि यहाँ पे जो तानाशाही की जाए फिर से मतलब कि घुस करके घर में घुस करके तिड़िंग-बिड़िंग जो करने का जी मैं कंटिन्यू संगत जी मैंने कल भी जो मैंने ड्रीम में देखा था तो उसमें से गुप्पा ने मुझे बताया था कि जो भी कि नहीं वो नहीं आएगा, ठीक है। वो आ रहे थे मेरे हस्बैंड को अंधेरे में रख कर के फिर वो आता, ये लोग आते और फिर मतलब मेरे हस्बैंड इसको अलग रखते और जो भी था ठीक है। और फिर मैं आज मैं देख रही हूँ कि फिर से वो लोग मतलब कि घर पे मेरे पति ने मुझे बताया नहीं, मैं कल भी यही चीज़ देखी थी कि मेरे पति ने मुझे नहीं बताया कि वो लोग आने वाले हैं। लेकिन फिर भी आज फिर मैंने वही चीज़ें देखी संगत जी, फिर भी वो लोग आने आने वाले हैं, मेरे पति ने नहीं बताया। आज भी मैं ड्रीम में मैंने यही देखा कि मेरे पति ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो लोग आने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे हैं इन-लॉज़ वो लोग आए हैं, ज़बरदस्ती आए हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब पूरा वही जो पहले मतलब ये लोग करते थे पूरा मतलब तहस-नहस करना, घर में आकर के मतलब चीज़ें को खराब करना, बर्बाद करना। और मैं वहाँ पे क्या देख रही हूँ संगत जी कि ना मैं सबसे बड़ी बात है मैं अपनी मम्मी को भी देख रही हूँ, मेरी दीदी को भी देख रही हूँ। हाँ, क्योंकि उन लोगों का टारगेट मेरी माँ और मेरी बहन भी है। उन लोगों को लग जो भी होगा, ठीक है? और उसमें मैं देख रही हूँ कि मेरी जो सिस्टर है, वो उन्हीं लोगों का सपोर्ट कर रही है। अब इसके पीछे कितना सच कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, ये तो मेरे गुप्पा जानेंगे संगत जी। तो जो भी है मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही है कि नहीं मेरे बच्चे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, जो भी है मतलब। लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो मतलब जो मेरी दीदी हैं, वो मैं देख रही हूँ कि उन लोगों का नहीं ठीक तो है, कहाँ गलत हो रहा है ये वो, क्योंकि थोड़ा-सा मैं मुझे लगता है कि इस तरीके की इंटेंशन है भी कि मतलब कि तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि उनको क्लियर कुछ पता नहीं, उनको एक होता है किसी-किसी इंसान को हो जाता है कि अपने लोग जो हैं वो बुरे लगते हैं और बाकी सामने वाले की फैमिली वाले लगते हैं कि वो तो बहुत अच्छे तुम्हारे तुम तो अकेले रहती हो, क्या प्रॉब्लम है ये वो। तो जो भी है मुझे नहीं पता क्या है सच्चाई, क्या गलत है, वो मेरे गुरुपा जानेंगे समय जी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा से जैसे दीदी को कॉल करके मतलब ये मेरी बुराई करना और ऐसे बताना कि इसने मेरे घर वालों के साथ ऐसा किया, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं, ये है वो है, इसको कोई कुछ नहीं बोलता है फिर भी ऐसे करती है वैसे करती है, इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो भी मतलब जो बातें होती हैं इसने शुरू से स्टार्टिंग से मतलब मेरी दीदी को इसने बोला स्टार्टिंग से मतलब कि ये करना नहीं चाहती है ये वो। तो जो भी है तो मेरे गुरपा ने संगत जी और ना मैं रियली सच सच बात बता रही हूँ संगत जी। अ, एक चीज़ है कि मैं ऐसे नेगेटिव पर्सन से जो भी घर में आकर के धसड़ मचाना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों से ना मैं हमेशा से दूर रहना चाहती हूँ। और मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी कि ऐसे लोगों से मुझे दूर ही रखा है। चाहे कुछ भी इसके पीछे जो भी वजह रही हो संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसे लोगों से मुझे दूर रखा है क्योंकि अब मारण क्रिया हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और उसका सबसे बड़ा फ़र्क क्या है संगत जी, अभी भी क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि मुझे बचाने वाले हमारे रिश्ते मतलब हर तरीके से मुझे बचाने वाले मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा मेरे साथ है संगत जी। इस मैं उन्हीं के घर पे हूँ और मैं उन्हीं के संरक्षण में हूँ संगत जी। तो मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है कि मुझे उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ना तो मैं मंत्र जाप कर पाती हूँ सही से, ना तो मैं अमृत वेला करती हूँ, ना मेरा मन कर रहा है संगत जी। लगभग 1 महीने हो गए हैं, मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, मैंने सत्संग नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ना मुझे पूजा करने में मन लगता है, ना कुछ समझ जी। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मेरे गुरुपा से तो मुझे दूर करने की कोशिश कुछ तो है संगत जी। कहते हैं ना कि किसके सहारे है, क्योंकि ऐसे लोगों को तो भैया होता है ना कि आखिर क्या है इसके पीछे जो हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारा मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है? तो भाई सबसे पहले इसको पूजा पाठ से दूर करो। इसके जो भगवान है, जो इसको संरक्षण में रखो उससे दूर रखो। संगत जी,
एक बात इन लोगों को ये नहीं पता है, जो भी ये चीज़ें करते हैं, जो भी करते हैं, इन लोगों को ये नहीं पता है कि हम हम छोड़ सकते हैं अपने गुरुपा को। हमारी कोई औकात नहीं कि हम अपने गुरुपा को पकड़ लें, लेकिन गुरुपा हमें नहीं छोड़ते हैं संगत जी, नहीं छोड़ते हैं, ना ही छोड़ते ही हैं, कभी किसी को नहीं छोड़ते हमारे गुरुपा। जिसको एक बार थाम लेते हैं ना, उसको नहीं छोड़ते हमारे गुरुपा। हमारा थोड़े देर के लिए नेगेटिविटी होगी तो थोड़ा सा हमारा मन में लगेगा कि हम वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, हम जो बिल्कुल एक तरीके से जो हम जो जो एक भक्ति का रस आ जाता है संगत जी, जो हम जो कृपा का सिमरन करते हैं 24 घंटा, तो हमारा ध्यान, ये देखिए संगत जी क्या है, ये डिस्टर्बेंस ही है कि ये डिस्टर्बेंस है, इस तरीके की आवाज़ें आ रही है ना, तो मैं सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। इवन यहाँ तक कि मैं लोटा का जल प्रसाद तक मैं गुरुपा के सामने ब्लेस नहीं करा पा रही, मैं लोटा तक नहीं धो पा रही हूँ, ये हालत है मेरी। लेकिन संगत जी गुरुपा ने मुझे एक सेवा, चाहे एनी हाउ मुझसे करवाते हैं सत्संग, शुक्राना सत्संग की सेवा करवाते हैं संगत जी। और इसमें भी अगर कोई सत्संग अगर मेरा अगर कभी कोई सुनते होंगे तो कभी बच्चा मुझे डिस्टर्ब करेगा, मुझे करने नहीं देगा, आके मतलब हल्ला मचाएगा, या कहीं बाहर से आवाज़ आएगी, या कभी मेरे हस्बैंड आके टें 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 करेंगे, या कभी कुछ आवाज़ आएगी, मतलब ये मुझे ये होता है कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जाती है कि मैं ये शुक्राना सत्संग भी ना, सेवा ये भी ना कर पाऊँ। क्योंकि संगत जी गुरुपा तो हमारा सिर्फ ये सेवा मुझसे लेकर के मेरे कितने सारे कष्ट काट देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे डिस्टर्ब करती है, मुझे वो चाहते हैं, ये ऐसी शक्तियाँ चाहती हैं कि हम कुछ भी ना करें, अगर कुछ भी ऐसा रीज़न है जिससे कि हमारे भगवान हमारे, संगत जी हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ हमारे भगवान का दिया है। हमारे मन मस्तिष्क में या कुछ भी है, हम कैसे सोच सकते हैं कृपा को, कुछ नहीं सोच सकते ना, जब तक भगवान हमें नहीं चाहेंगे ना। ये आत्मा हमारे परमात्मा की दी हुई चीज़ है, उसमें का एक अंश होता है, परमात्मा का एक परम जो होता है वो है आत्मा, परमात्मा। और हम क्या एक सूक्ष्म सी आत्मा है संगत जी, लेकिन जो सबसे ऊंचा है, सबसे अव्वल दर्जे का वो परमात्मा, उन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं संगत जी। तो उसमें से एक छोटा सा अंश होता है संगत जी आत्मा। हाँ, हम वो ऊंचे उस लेवल के नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ आत्मा है। तो हम आत्मा की जो शरीर है वो बदलते रहती है, पर हमारे गुरुपा जैसे जो परमात्मा है, उनकी कोई शरीर नहीं होती है, वो बस ऐसा ही है, वो परमात्मा है संगत जी, इसलिए वो है भगवान है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि चाहे मैं कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे गुरुपा नहीं छोड़ सकते संगत जी हमें। एक बार जिसकी बागडोर गुरुपा अपने हाथ में थाम लेते हैं ना, उसे नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे संगत जी, जब कोई जानबूझ करके हमें हमारे गुरुपा से दूर करने की कोशिश करे, हमारे अंदर वो नेगेटिविटी डाले। हम संगत जी मतलब ऐसा होता है कि मैं 8-8 बजे तक, मतलब 7 बजे तक, जैसे बाबू को स्कूल भेजना है, तो नींद टूटे की टाइम देखूंगा, अच्छा वो सुबह हो गया, उसको भेज, बाबू को स्कूल भेजना है, तब जा करके मैं उठती हूँ, मतलब ऐसा है। तो ये जो भी है नेगेटिविटी है, या मेरे शरीर की खुद की मेरी आलस है, या मैं ये मेरी खुद की गलती है संगत जी, जो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ प्रोजेक्शन के द्वारा भी होता है कि प्रोजेक्ट किया जाता है कि कुछ भी ना कर पाए। लेकिन हमारे गुरुपा हैं, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पर आप मेरा हाथ आपने थामा रखा हुआ है। हाँ, मैं कुछ ड्रीम देखती हूँ तो एक संगत जी का डर ना, मैं ना अपने हस्बैंड, तो एक डर होता है कि भाई फिर से ये लोग मतलब कि दूर रह के संगत जी कुछ भी वो करते हैं, मैं कम से कम, क्योंकि उनके संपर्क में रह के ना, क्योंकि ऐसे जो नेगेटिव पर्सन के संपर्क में आप रहोगे ना, तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। हम पॉजिटिव होते होते हमें समय लगता है, और नेगेटिविटी हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। उन लोगों के साथ रह रह के ना हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी, हमारे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, वो दिन रात मतलब कौन क्या करे नहीं कर, अभी तो कम से कम दूर है, वो बैठ के मेरे पर मारन क्रिया किया, भैया मुझे जितनी बार मुझे मारने की कोशिश करना, करते रहो, मारते रहो वहाँ बैठ के, कम से कम सामने में आकर के संगत जी, हम जो एक फ्रीडम है हमारा, वो तो नहीं छीनते हैं ना संगत जी। कम से कम हमारे साथ, हम कृपा के साथ आराम से बैठ करके, जो भी है आज मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं अपने गुरुपा के सामने बैठ के, इसकी भी तो आज़ादी मेरे गुरुपा ने मुझे दी है ना, तो ये भी आज़ादी नहीं रहेगी संगत जी। पूजा पाठ भी जो जो नॉर्मल होता है, उसमें भी मतलब कि आकर के जो फिजिकली आकर के ये लोग तंग करना, कम से कम उस चीज़ से तो मुझे आज़ादी है ना। इस चीज़ के लिए भी अनंतम का ना मेरे गुरुपा, संगत जी तो गुरुपा ने ना ये चीज़ें जब मेरे पास कंटिन्यू आ रही है, क्योंकि मुझे संगत जी कि भाई कहीं अब तो ये तो नहीं होगा कि वो लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती आकर के मेरा दिमाग ख़राब करेंगे,
क्योंकि ऐसा कंटिन्यू मैं सपने देख रही हूँ कि वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, और अगर गुरुपा मुझे दिखा रहे हैं तो वो लोग पक्का कंटिन्यू चाहते होंगे कि भाई अब यहाँ दूर से बैठे बैठे कार्यक्रम मेरा पास नहीं होने वाला है, ये प्रोग्राम वहाँ जा कर के, उस घर में जा कर के फिर से मुझे ऐसा कुछ फूट डालना है, करना है कुछ, और तब जा कर के ही ये ख़त्म होगी, इसकी कहानी ऐसे ही ख़त्म होगी जब तक मैं उसके पास, उसके करीब जा कर के मैं ये सब चीज़ें ना करूँ संगत जी। तो थोड़ा-सा एक तो गुरुपा का संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दे दिया, क्या हुआ? मेरे ऊपर से विश्वास डगमगा रहा है? मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा, धैर्य रख, सब अच्छा करूँगा, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा संगत जी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये गुरपा जो है ना संगत जी, ये मैसेज कंटिन्यू 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 तभी भेज रहे हैं संगत जी, जब मैं इस चीज़ से जैसे ना इस तरह का मैं सपना देख रही हूँ, तो गुरपा कहीं ये लोग आ ना जाए ऐसा करके, क्योंकि मैंने एक बात शुरू से कि गुरपा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे गुरपा मैं जैसे रहूँ मैं चलेगा, पर मैं ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। मैंने गुरपा को ये बोला स्टार्टिंग से, कुछ भी हो जाए, वरना आप जो भी, अब आप फिर आप समझना क्या है नहीं है। फिर गुरपा ने मुझे एक चीज़ और समझाया कि तुझे थोड़ा सब्र रखना है, फिर देखना झूठे और धोखेबाज लोग कैसे हार मानेंगे। बस रोज़ तुम्हें नाम जाप करना है। उन्हें उन्होंने जो भी काली क्रियाएँ की थी वह सब उन पर वापस भेज दी गई है। अब दोबारा के लिए सतर्क रह। तो मेरे गुरुपा सतर्क, मुझे नहीं पता कैसे रहना है। मैं सतर्क, एक होता है ना कि भाई मैं ऐसे लोगों से दूर रहूँ, या मैं ऐसे लोगों से कि लाइफ में इंटरफेयर मैं ना करूँ, ना वो करे, ना मैं ऐसे लोगों का, ना एक होता है मैं दूरी बना के रखूँ। तो मेरे गुरुपा आपने तो मुझे दूर रखा है, मुझे वो भी चीज़ें मेरे गुरुपा मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आपने तो मेरे पर इतनी भी रहमत बरसा के रखी कि मुझे वो भी नहीं करना पड़ा। संगत जी, क्योंकि जब इंसान साथ में रहता है ना, साथ में रह कर के आपको आपने ही खाना बनाया, लेकिन अगर उसमें कुछ तिकड़मबाजी की जा रही है या वो कुछ भी आ रहा है संगत जी, तो आपको उसी घर का खाना खाना है। आप आपके कपड़े आपको वही कपड़ा पहनना है, आपको उसी घर पे रहना, आपको उसी बिस्तर पे सोना है, ऐसे लोगों के साथ ही का मतलब सब कुछ आपको वहीं पे करना है। तो ये चीज़ें बहुत ही थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। हम चाह कर के भी ऐसे लोगों से बचाव कर नहीं पाते हैं। पर मेरे गुरुपा ने तो मेरे पर इतनी रहमत की, मेरे गुरुपा, कि मुझे इतनी ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे अपने आप में थोड़ा-सा ऐसा बना के रखना है कि मैं जितना ज़्यादा नाम जाप करूँ, मैं जितना ज़्यादा सिमरन करूँ, मेरे गुरुपा, मुझसे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। अब बाकी आपके ऊपर है गुरुपा, एवरीथिंग इज़ अपॉन यू, कि आप मुझे कैसे आप बचाओगे मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपने इतनी रहमत बरसाई है मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक और मैं बात बताऊँगी, नहीं अब मैं कल बताऊँगी, नहीं, नहीं शाम में बताऊँगी, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी मेरे सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं। गुरुपा की इतनी रहमत है संगत जी, बहुत 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 रहमत है। अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा।